एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। पति ने कहा कि आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, ये कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुटा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती है और न जाने किस किस से बातें करती है। मगर उधर लड़की की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वो ज्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वो हर रात को लिखता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी, वो हर रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक दिया। मगर वो शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वो पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी वो अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूटकर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। उसने उसको बचाए रखा था। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की ने कहा कि शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़के ने कहा, खाली हाथ कहाँ तक भागोगी, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। लड़की ने कहा, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक की पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का कहता है, इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की ने कहा, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो न सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वो लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़के ने कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। ये मत सोचना कि हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की ने कहा, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं वो लेके आऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वो अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है कि सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का कहता है, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसीलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर आती है। तभी पति बोलता है कि वो अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़का कहता है, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है।
लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वो अलमारी खोलकर देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वो अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वो पैसे भी थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नजर डायरी में पड़ती है और वो जल्दी से वो डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वो पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वो लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी एक रुपया न लेना। मर्द हो तो कमा के खिलाना। तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेकर जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। न चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वो बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूंगा आपसे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे आपसे। गर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। लड़की का फोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल कर तोड़ी, फिर सारा सामान जैसा था वैसे ही रख के न जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगल सूत्र, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइज का सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाके सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती है, और अपने गंवार पति के लिए थोड़ी नमकीन, थोड़ा हलवा और चाय बनाकर अपनी स्कूटी पर सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुंच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति कहता है, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले ही पत्नी गले लगाकर कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग चौंक जाते हैं। दुल्हन कहती है, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ साथ। पति कहता है, पागल हो गई हो क्या? दुल्हन कहती है, आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार से, जहां से वो दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज्यादा प्यार करते हैं।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और वीडियो से आपको क्या सीख मिली कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।